जोहार, नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं टीवी 45 और हम इस वक्त आपको लेकर आए हैं पूजा पंडाल में। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज नवरात्र का पहला दिन है। मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। क्या है मां की महिमा, क्या है पूजा विधि, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मां के इस स्वरूप की महिमा क्या है, उसके बाद हम विधि विधान के बारे में भी बात करेंगे। पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामांकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल रखा है और बाएं हाथ में कमल धारण किया है। ये नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन ये समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। और ये आपने जाना कि माँ की महिमा क्या है, माँ का स्वरूप कैसे फलदायी है, ये सब। लेकिन हम इस वक्त देखिए हम आ पहुंचे हैं पूजा पंडाल में और ये पुराना विधानसभा के पास ये पूजा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर आपको अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप देखने को मिलेगा। हमारे साथ आचार्य जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसी यहाँ पे कैसे जो आज कलश स्थापना के साथ ही जब नवरात्र की शुरुआत हुई है तो क्या कुछ विधि है, क्या विधान है माँ की पूजा का, माँ का अर्चना का, भक्त कैसे माँ को मनाए और क्या विशेष है इस नवरात्र में, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी जुड़ेंगे। आप जरा देखिए ये कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत और ये पूजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्री गंगा यमुना और मुकुंद पश्चिमे भागे देव तस्वीर दिखाऊंगी आपको। आचार्य जी से भी बात करने की कोशिश होगी हमारी। ये पूजा अभी चल रही है और हम बात करेंगे कि क्या है विधि विधान। और देखिए माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना हो रही है। हम कोशिश करते हैं कि आचार्य जी से बातचीत हो और फिर उनसे बातचीत हम करेंगे। क्योंकि पूजा अभी चल रही है तो हम थोड़ा सा इंतजार कर ले। और आप ये देखिए कि इस तरह ये आज से जो पहला दिन नवरात्र का माँ शैलपुत्री की आराधना और पूरे विधि विधान के साथ माँ की आराधना की जा रही है। ऐन्द्र योगे ववकर्णे तुला राशित ते श्री चंद्रे कन्या राशित ते श्री सूर्ये वृष राशित ते श्री देव गुरौ सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्ड तिथौ गोत्रः वत्स गोत्रोत्पन्न वंसल गोत्रोत्पन्नस्य अपना नाम ले लीजिएगा। कृष्ण कुमार नामनः गुप्तो हम अपना नाम ले लीजिएगा। नामनः दिव्याहम
पूर्व संकल्पित अभीष्ट कामना ये संकल्प अभी कराया जा रहा है और संकल्प के बाद देखिए ये पूजा चल रही है और पूरे 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ, पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा होनी है। तो क्या है विधि विधान, हम बात कर रहे हैं, संकल्प हो जाए एक बार तो फिर हम ये भी बताएंगे कि आज की पूजा का विधान क्या है और कौन सा रंग माँ को भाता है, माँ शैलपुत्री को भाता है, क्योंकि ये जो 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप की अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग पूजा के विधान है और इसमें रंग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। हर रूप के लिए अलग रंग और कैसे श्रद्धालु माँ की आराधना करें, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि पूजा अभी चल ही रही है, हम कोशिश करेंगे कि अरविंद जरा वो भी तस्वीरें आप दिखाएं कि हम यहाँ पर आए और ये जो पंडाल है ये बेहद ही खूबसूरत पंडाल है, देखिए, और ये रेप्लिका है। मैं आपको यहाँ के बाद वो तस्वीर भी दिखाऊंगी कि इस पंडाल को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात राम, जो वहां पर अयोध्या में जिस तरह से आप राम मंदिर को देख रहे हैं वो तस्वीर आपके सामने वैसे ही खड़ी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप अयोध्या आ पहुंचे हैं, राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे, और सबसे विशेष बात तो इस पंडाल की ये है कि जो मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई हैं वो सिलिकॉन है, जिससे आपको बिल्कुल ये अनुभूति होगी कि आप सजीव चित्रण कर रहे हैं पंडाल का। तो ये तस्वीर हम दिखाएंगे। इस वक्त संकल्प चल रही है, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। जरा वो तस्वीर आप दिखा दीजिए अरविंद। पंडाल का भी काम चल रहा है और बस 1-2 दिन में ये काम संपन्न हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए ये खुल जाएगा। हालांकि माँ का पट खुलने में अभी थोड़ा वक्त है। तृतीयैक स्थान स्थित वांछो फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संततेर विच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल वाप्त्यर्थम यथा ज्ञानम यथा मिलितोपचार द्रव्यैः गणपत्यादि मंडल आवाहित देवानां स्थापनम आवाहनम पूजनम तथा च मां भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा दिव्याः आवाहनम स्थापनम पूजनम कलश आवाहनम स्थापनम पूजनम आचार्यादि ब्राह्मणानां पूजनम दीप पूजनम पृथ्वी पूजनम महम करिष्यामहे ओम जागृतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुतजतथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिर्ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु यजमानस्य कल्याणमस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु आयु आरोग्य विवृद्धिरस्तु। भगवती माँ पृथ्वी का पूजन करना है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पृथ्वी माँ का ध्यान करेंगे। ओम मां स्योना पृथ्वीनो भवान् शरण्ये शयनजच्छानः सर्वशक्ता आधार शक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति तत्रोदशः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवस्सरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धः मणिबालस्तथाशिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुडसे रुद्राय पशुपतये कराय कामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक जलेन समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं सुजातो ज्योतिखासः सर्वपरोधमः सदसः वासो अग्ने विश्वरूपगं संवयस्व विभावसो। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि।
वस्त्रान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनानुलेपनं त्वं गन्धर्वाग्रस्वामीन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखरे सोमो राजा विद्वान् निष्मादमुच्यतः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि यक्षता चतुराशेषा कुङ्कुमुक्ता सुशोभिता मयामि माल्यादीन सुगन्धे माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता गन्धास पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् बिल्लपत्राणि नाना परिमाल द्रव्याणि सौभाग्य सिन्दूराणि च समर्पयामि धूपं दीपं धूरसि धूर्वधूर्वान्तं धूर्वतं ज्योत्स्नान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानां शिवहितमं सन्निधमं पप्रितमं जुगतमं देवहूतमं धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यः ॐ मानाभ्य आसीदन्तरिक्षकं शीर्षो तभ्यां भो निर्दिशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यायन्ते ग्रासमुद्रायां प्रदर्शयेता प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा मध्ये मध्ये पाने मुत्रापोषणं समर्पयामि चन्दनेन करोद्वर्तनम् अग्गं सुनातो अग्गं सोः प्रजतां पारुकाः रते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः चन्दनेन करोद्वर्तनं समर्पय मुखवासार्थे ताम्बूलं ऋतुफलानि फलिस्पर्शकल्लिजे इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जनमनि ऋतुफलानि समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलं जत्पुरुखेणः विका देवा जन्मतन्वतो वसन्तो शासीताजङ्ग्रेष्महितमः सरद्धवे मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणा ॐ मा जदत्तां जत्पराधानां दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सर्देवे गुणो ददत्त द्रवदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जग्नेन जग्नमय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे हनाकं महिमानः सचन्तरिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः संसर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माँ भगवती पृथ्वी से प्रार्थना करना है। पृथ्वी माँ में आप संसार की समस्त भार लाद दीजिए। उनको लगता है कि मेरा कोई सर दबा रहा है, पर 5 चीज भी पृथ्वी माँ सहन नहीं कर पाती हैं। वह 5 चीज का क्या है? कहते हैं ब्राह्मणस्य गुदा संखम शालिग्रामम च पुस्तकम एते धरान सहिते युते कुछ मंडलम। ब्राह्मण देवता आपके घर में जाते हैं तो कभी भी बिना आसन के ब्राह्मण देवताओं को नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देव के भार पृथ्वी माँ सहन नहीं कर रहे। ब्राह्मण गुदा संखम, शंख को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। भगवान शालिग्राम को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों की जो पुराणे इत्यादि पुस्तकें हैं उनको बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। और स्त्रियों को साष्टांग दंडवत लेट करके नहीं करना चाहिए। यह 5 चीज माँ भगवती पृथ्वी में वर्जित किया गया है, यह शास्त्रों का मत है। इसलिए ऐसे दयालु माँ पृथ्वी का बड़े श्रद्धा के साथ आप लोग प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। ओम पृथिव्यां पौत्रास्ते जननी बहवा शान्ति सरला परम ते मध्ये विरल तरलो हम तव सुता मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवते श्री पृथिव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। हाथ में जल लेकर के किया हुआ पूजन मां भगवती पृथ्वी के चरणों में अर्पण करेंगे। बोलेंगे अनेना यथा शक्ति कृतेन भगवते पृथ्वी प्रीयताम न मम।
बोले पृथ्वी मैया की जय। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के शंख भगवान का पूजन करेंगे, जो सागर के पुत्र हैं, माँ लक्ष्मी के भाई हैं और भगवान विष्णु के साले हैं। ऐसे शंख भगवान का बड़ा श्रद्धा से आप लोग पूजन करेंगे। ओम मा तम पुरा सागरोत्पन्न विष्णु नामेता करे निर्मिता सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोऽस्ते। शंखदेवाय नमः। जय तो अभी आप ये पूजा की विधि और विधि विधान से पूजा संपन्न हो रही है। ये पहली पूजा आज माता शैलपुत्री की आराधना, और आज श्वेत वस्त्र का विशेष विधान है। श्वेत रंग माँ को प्रिय है और माँ का गौर वर्ण ये बताता है, उनकी आभा ये बताती है कि वो अपने भक्तों का कष्ट हरने आई हैं। और ये इस वक्त हम पुराना विधानसभा के पास राम मंदिर के स्वरूप को उकेरा गया है, इस पंडाल को। और आप ये तस्वीर देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा जब ये पूरा हो जाएगा पंडाल तो वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और तब आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत, ये कारीगरी का एक अलग अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप राम मंदिर में चले आए हैं। और मैंने इसलिए एक शब्द रेप्लिका यूज किया है। रेप्लिका का मतलब ये होता है कि आपने जैसा वहां पर महसूस किया है, अयोध्या में अगर राम मंदिर आप गए हैं, अगर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ की तस्वीर आप लेते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल आपको अयोध्या के राम मंदिर के जैसी ही नजर आएगी, बिल्कुल भी तस्वीर में फर्क नहीं आएगा। और जो मूर्तियां यहाँ अंदर विराजमान की गई हैं वो मूर्तियां अलग हैं। इस बार सिलिकॉन की मूर्तियां लाई गई हैं और ये मूर्तियां बिल्कुल ऐसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सजीव हो उठी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो तस्वीर देखने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा, लेकिन बेहद ही खूबसूरत अद्भुत कारीगरी। और अरविंद आपको हर तरफ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सामने अगर प्रवेश द्वार ही देख रहे होंगे तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मानो हम अयोध्या चले आए हैं और बस राम मंदिर में प्रवेश करना है। थोड़ा सा काम अभी बाकी है, थोड़ा काम अभी चलना है, तो इसलिए ये अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि काम अभी आधा है। और उसके बाद अब आज शाम तक ये कह रहे हैं कि ये काम पूरा हो जाएगा और इस बार मंदिर का पट तीसरे दिन ही खोल दिया जाएगा। तृतीया में ही मंदिर का पट खुलने वाला है, यहाँ पर पंडाल का पट खुलने वाला है और माता के दर्शन हो सकेंगे बहुत जल्दी। तो ये काम अभी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। पंडाल का पूजा जिस तरह विधि विधान से हो रही है एक तरफ, और इस तरफ पंडाल के जो काम बचे हुए हैं उसे अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। साथ ही मेले की भी तैयारियां हैं, मेला भी लगाया जा रहा है यहाँ पर बच्चों के लिए, खासकर मेले की ये तैयारी। और बस एक दिन का वक्त और जब यहाँ पर पंडाल के पट खुलेंगे और ये अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है इस पंडाल को। और इस बार ये कहा जा रहा है कि राजधानी रांची में सबसे भव्य अगर प्रतिमा उकेरने की कोशिश की गई है, सबसे भव्य पंडाल बनाने की कोशिश की गई है, तो ये राम मंदिर के स्वरूप को यहाँ उकेरने की जो कोशिश हुई है वो है। ये आज इसलिए ये तस्वीर पहले दिन हम यहाँ पर पहुंचे पुराना विधानसभा के पास, ये पंडाल बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसे बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च अब तक आ चुका है। तो आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। और भव्यता तब नजर आएगी जब ये छोटे छोटे काम जो अभी बचे हुए वो काम जब पूरे हो जाएंगे और रात के वक्त जब ये रोशनी से नहाया होगा ये पंडाल, उस वक्त की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि कितना खूबसूरत ये पंडाल बनाया गया है। पुराना विधानसभा के पास से ये राम मंदिर का पंडाल स्वागत द्वार तैयार किया जा रहा है। अंदर मूर्ति भी बहुत विशेष है इस बार, क्योंकि इस बार सिलिकॉन की मूर्तियां लाई गई हैं, वो बहुत विशेष हैं। आपको इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि जब सिलिकॉन की मूर्तियों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने किसी सजीव को देखा हो। ये मूर्ति बिल्कुल नहीं लगते, बिल्कुल आपको सजीव चित्रण आपके सामने होने वाला है जब आप यहाँ लगी मूर्तियों को देखेंगे, यहाँ की प्रतिमाओं को देखेंगे।
तो थोड़ा सा इंतजार अभी है, थोड़ा इंतजार करिए। शाम के वक्त की तस्वीर भी दिखाएंगे और टीवी 45 की कोशिश है कि हम हर दिन यानी शारदीय नवरात्र के ये जो 9 दिन है, 9 दिन हम माँ की अलग अलग स्वरूप की पूजा और आराधना जिस विधि विधान से हो रही है वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं और साथ ही साथ पंडाल के भी दर्शन कराएं। चलिए फिर और भी कुछ तस्वीरों के साथ हम मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप टीवी 45।